मैं रवि वर्मा सर आपके लिए लेके आया हूँ आज की क्लास में प्रॉब्लम ऑन एज। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो हर एग्जाम में एक क्वेश्चन अधिक से अधिक 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही आसान ये चैप्टर है। हम आपको पूरी ट्रिक पे लेके चलेंगे इस पूरे के पूरे चैप्टर को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 7 टाइप नंबर आपके सामने है 7, तो सुंदर सी काले पेन से अच्छी सी हेडिंग लगा लो, टाइप नंबर 7। टाइप नंबर 7 का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में दिया है कि श्वेता और उसकी माँ की वर्तमान आयु का जो सम है वो 63 ईयर है। 63 ईयर है। श्वेता है और उनकी माँ की जो उनकी मदर है, मतलब उनकी माँ है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं मदर। उनकी जो मदर का एज का सम है वो कितना है 63 ईयर। ये क्वेश्चन में गिवन है और ये है लिखा हुआ है, इसका मतलब ये प्रेजेंट का है। ठीक है, फिर कह रहा है 4 साल पहले। 4 साल पहले का डिटेल इन्होंने हमें बताया है बिफोर 4 ईयर। इन्होंने हमें क्या बताया कि श्वेता की जो आयु की 4 गुना थी उनकी माँ। मतलब अगर श्वेता की उम्र 1 रही होगी तो माँ कितनी होंगी 4। अगर श्वेता की उम्र 1 रही होगी तो माँ कितनी होंगी 4। ये क्वेश्चन में गिवन है, इतनी जानकारी आपके क्वेश्चन में है और आपसे बोला है कि माँ की आयु क्या है। अब आपको बताना है कि माँ की आयु क्या है, ये आपको बताना है। तो आप कैसे बताओगे, आप ध्यान से समझो। इसका एक तरीका है कि हम एक्स से लगा लें। एक्स से कैसे बनाएंगे, हम एक्स से भी बताते हैं आपको। तो हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि श्वेता जो थी वो 4 साल पहले कितने की थी, एक्स की, और माता जी कितने की थी 4x की। तो ये जो सम दिया है वो वर्तमान का है और ये जो रेशियो है वो 4 साल पहले का है। तो जहां का सम है हम वहां इसको लाने का प्रयास करेंगे। तो जब श्वेता को हम यहां लाएंगे, 4 साल बाद लाएंगे, तो श्वेता की उम्र जो होगी वो 4 साल बढ़ चुकी होगी, क्योंकि हम बाद जा रहे हैं, 4 ऐड करना पड़ेगा। अगर हम श्वेता की माँ को पीछे लेके आएंगे तो श्वेता की माँ की उम्र भी 4 साल बढ़ चुकी होगी और दोनों का योग 63 के बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ से लगाएंगे x और ये 5x हो जाएगा। ये 4 उस साइड जाएगा, ये उस साइड जाएगा, तो इसमें से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 55 बचेगा। देन x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11। अगर x की वैल्यू 11 आ जाएगी तो हमसे कह रहा है उसकी माँ की एज बतानी है। और आप देख सकते हो कि माँ की एज ये है, माँ की एज ये है, तो ये हो जाएगा 11 4 जा 44 प्लस 4। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है 48 है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है 48 है। आपने देखा कि इस क्वेश्चन को हमने x मान के सॉल्व कर लिया। अगर आप इसे एक रेशियो के मेथड से लगाने का प्रयास करते तो आप कैसे करते, ध्यान से सुनिए। अगर आप इसे आप रेशियो के मेथड से लगाने का प्रयास करते तो आप कैसे करते, आप ध्यान से सुनिएगा। हम आपको बताना चाहते हैं कि इसे और आसानी से कैसे कर सकते थे। तो आपको जब रेशियो से लगाना है तो आप टारगेट करो कि ये रेशियो कहाँ का है, 4 साल पहले का। तो जब भी आप रेशियो मेथड का यूज करोगे तो आपका टारगेट ये होना चाहिए कि क्वेश्चन में जहां का रेशियो दिया है वहां का हमें क्या चाहिए, योग चाहिए। जहां का रेशियो दिया है वहां का क्या चाहिए, योग चाहिए। तो रेशियो दिया है 4 साल पहले का, तो इसको हम 4 साल पहले ले चलेंगे। 4 साल पहले ले जाएंगे तो लोग गलती से क्या करते हैं, इसमें 4 कम कर देते हैं। लेकिन आपको याद रखना है कि 4 नहीं कम होगा, 4 कम होगा, क्योंकि हम 4 साल पहले जा रहे हैं और यहाँ पर 2 लोग हैं। जितने मेंबर होते हैं सबका उतना कम होता है और उतना ही जुड़ता है। तो इसमें से हमने क्या किया, 8 माइनस कर दिया। और जब हमने इसमें से 8 माइनस किया तो हमें यहाँ का जो सम मिला वो कितना मिला 55। यहाँ का जो सम मिला वो कितना मिला 55 मिला। इसका मतलब 4 साल पहले श्वेता और उनकी माँ का जो योग रहा होगा वो कितना रहा होगा 55 रहा होगा। और उनका रेशियो कितना है 1:4 है। तो अगर माँ की उम्र 4 होगी तो श्वेता की 1 होगी, माँ की 4 होगी, श्वेता की 1 होगी। तो इनका जो रेशियो का सम है वो कितना हुआ है 5। और 5 की वैल्यू ही तो 55 है। अगर 5 की वैल्यू 55 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई, अगर 5 की वैल्यू 55 है तो 1 की वैल्यू हो गई 11। तो 4 की वैल्यू हो जाएगी 44। और जैसे आप 44 ऑप्शन में देखोगे तुरंत आंसर कर दोगे, आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि ये 44 जो आया है वो तो 4 साल पहले का आया है। 44 जो आया है वो तो 4 साल पहले का आया है। हम इन्हें लाएंगे वर्तमान में और इन्हें वर्तमान में लाने के लिए 4 और ऐड करेंगे। और जैसे ही आप 4 ऐड करोगे आप पहुंच जाओगे अपने आंसर पे और माता की उम्र हो जाएगी 48। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 48, ऑप्शन नंबर डी।
ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बी इसका सही आंसर होगा। आपने देखा कि टाइप नंबर 7 के सवालों को हम कैसे हैंडल करते हैं और हम उन्हें कैसे बनाते हैं। ठीक है, आप इसे समझ गए होंगे। हमने 2 तरीके डिस्कस किए हैं, दोनों आपको आने चाहिए। तो अगर आप ये समझ गए हैं तो आगे के 2 क्वेश्चन आपके हैं, आप उन्हें अच्छे से समझ लें और उन्हें अच्छे से बना लेंगे। ठीक है, तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन नंबर 2 है और अगला क्वेश्चन नंबर आपके लिए है 3। ये क्वेश्चन नंबर आपका 3 नंबर जो है आपको ये भी बनाना है। तो ये आपको दोनों के दोनों क्वेश्चन जो है आपको बनाने हैं। सेम पैटर्न पे हैं, सेम इसका डेटा है, डेटा थोड़ा सा चेंज है, कॉन्सेप्ट दोनों का सेम है। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को बना लेंगे और ये हो गया हमारा टाइप नंबर 7। अगर ये हमारा टाइप नंबर 7 कंप्लीट हो गया है तो अब हम चलेंगे टाइप नंबर 8 की तरफ। तो आगे हम बढ़ेंगे टाइप नंबर 8। तो सुंदर सी हेडिंग लगाओ, टाइप नंबर 8। टाइप नंबर 8। तो आगे चलेंगे और टाइप नंबर 8 के प्रश्नों को हम कैसे बनाएंगे आप ध्यान से देखिए। पहले तो आप टाइप नंबर 8 के सुंदर से प्रश्न को, जो लंबा चौड़ा लिखा हुआ है, आप इस प्रश्न को पहले क्या करें, बहुत प्यार से पहले इसे आप पढ़ लें। आगे देखते हैं टाइप नंबर 8। और टाइप नंबर 8 का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि बी का विवाह 9 वर्ष पूर्व हुआ था। अब उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु से 1/3 टाइम्स है। उसके पुत्र की आयु उसकी उम्र की 1/6 टाइम्स है। तो उसके पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है? ऐसे सवालों को बनाने के लिए सबसे बेस्ट मेथड क्या होता है, आप ध्यान से समझें। सबसे पहले बोला है कि बी का विवाह जो हुआ था वो 9 ईयर बिफोर हुआ था, 9 वर्ष पहले हुआ था। इसका मतलब ये है कि अब की उम्र और विवाह के समय की उम्र में 9 साल का अंतर है। क्वेश्चन तो ये बता रहा है। ठीक है, आगे देखो, कह रहा है अब उसकी उम्र विवाह के समय की उम्र की 1/3 गुना होगी। 1/3 गुना का मतलब हो गया 4/3 टाइम्स। 4/3 टाइम्स इसका हो गया है मतलब। ठीक है, तो 4/3 टाइम्स का मतलब ये हो गया कि अगर वो शादी के समय, अगर आप x मानोगे, अगर शादी के समय x मानोगे, तो अब कह रहा है उसका कितना हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। तो हमने आपको टाइप नंबर 1 में सिखाया था कि इसको हम कितना मानेंगे, हम मानेंगे शादी के समय वो कितना होगा, 3x होगा। ये बात आपको समझाई गई थी। तो वो अब कितने का होगा, प्रेजेंट में कितने का होगा, 4x का होगा। और यहाँ का अगर हम अंतर देखें तो कितना आया है, x आया है। हमारे हिसाब से 1 साल पहले शादी हुई थी और आपके क्वेश्चन में कह रहा है 9 साल से पहले शादी हुई थी। इसका मतलब x की वैल्यू ही कितनी है, 9 है। अगर x की वैल्यू कितनी है, 9 है, तो वो अब कितने साल का है, 9 चौक 36, 36 ईयर का इस समय है। B जो है, B की उम्र इस समय कितने साल की है, 36 साल की है। और क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि उसका पुत्र कितने का है, तो 1/6 है। तो 1/6 ऑफ द प्रेजेंट एज, 1/6 इक्वल टू 6। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। उस लड़के की जो वर्तमान उम्र है वो कितनी है, 6 ईयर है। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए इतना भी आपको लिखना नहीं होता है, आप केवल यहां से उठाओ, जो ये 4/3 दिया है यहीं से काम करो। आप यहाँ का अंतर लो, कितना आया है 1, और ये 1 जो अंतर होगा, रेशियो का जो अंतर होगा वो इसके बराबर होगा। तो 1 की वैल्यू 9 हो गई, 4 की वैल्यू हो गई 36, और 36 का 1/6 इक्वल टू 6। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, 6 होगा। और जब हम टेस्ट लेंगे तो हम पूछेंगे उसके लड़के की 2 साल बाद की उम्र बताओ, तो प्रेजेंट में हम 2 और ऐड कर देंगे तो 8 आ जाएगा। लेकिन अभी इसका सही आंसर क्या है, 6 है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं जो आपके लिए है, इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हूबहू वैसा ही है, सेम वैसा ही है, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। क्लियर, यहां तक आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब आइए चलते हैं अगले टाइप की तरफ, और अगला टाइप है हमारा टाइप नंबर 9। अगला जो टाइप है हमारा वो क्या है, टाइप नंबर 9 है। और टाइप नंबर 9 में कैसे क्वेश्चन आएंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन आपके सामने है टाइप नंबर 9 का। और टाइप नंबर 9 का जो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें देखिए तो एक वर्ड आया है एवरेज। एक वर्ड आपके सामने आया हुआ है क्या, एवरेज। तो हमें पहले एवरेज के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेनी चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि औसत क्या होता है। औसत क्या होता है, तो औसत बराबर होता है संख्याओं का योग।
औसत बराबर होता है संख्याओं का योग बटे में नंबर, मतलब बटे में संख्या, मतलब कितनी संख्याओं को आपने जोड़ा है, तो संख्याओं का योग बटे में क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब नीचे हो जाएगी संख्या, मतलब कितनी संख्याएं हैं। तो इसको हम अगर शॉर्टकट में लिखें, A फॉर एवरेज, S फॉर सम और N फॉर हो जाएगा नंबर, तो हम यहां से लिख सकते हैं कि सम बराबर हो जाएगा एवरेज इंटू नंबर। सम बराबर क्या हो जाएगा, एवरेज इंटू नंबर हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आप एवरेज के सवालों को देखेंगे तो सबसे पहले आपको उसमें सम ही निकालना पड़ता है, उसमें सबसे पहले आपको सम निकालना पड़ता है। तो हम सम कैसे निकालेंगे, सम निकालने के लिए नंबर और एवरेज का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा सम आ जाएगा। जैसे हम एग्जांपल के तौर पे आपको बताएं, हमने कहा जैसे हमारी क्लास में 20 स्टूडेंट है, हमारी क्लास में 20 स्टूडेंट हैं और क्लास का जो एवरेज है, क्लास का जो एवरेज एज है वो कितनी है, 15 ईयर है। क्लास की जो एवरेज एज है वो 15 ईयर है। बताओ पूरी क्लास का सम कितना होगा, पूरी क्लास का सम कितना होगा, तो आप कहोगे सर सम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 20 इंटू 15 कर देंगे, 15 दूना 30, 300 जो आएगा वो पूरी क्लास का सम होगा, मतलब सभी बच्चों का योग कितना होगा, 300 होगा। तो आप समझ गए होंगे कि हम सम कैसे निकालते हैं। तो एवरेज का जब भी कोई सवाल आएगा आप क्या करोगे, सबसे पहले सम निकालने का प्रयास करोगे। अगर आप बेसिक से लगाओगे तो, अगर ट्रिक से लगाओगे तो कोई बात ही नहीं, फिर आपको सम नहीं निकालना पड़ेगा। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है आपके सामने कि किसी परिवार में पिता और माता की जो औसत आयु है वो 38 है। अगर मदर और फादर का जो सम है वो कितना है, एवरेज कितना है, 38 है, तो 38 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर 2 मेंबर है। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 और ये हो जाएगा 76। मतलब माता और पिता की जो उम्र का योग कितना है, 76 है। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा है जबकि इनके पिता मतलब फादर और मदर और डॉटर इकलौती पुत्री का जो एवरेज है वो कितना है, 28 है। अब यहाँ पर 28 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, 3 से। 3 मेंबर है यहाँ पर, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और कितना हो जाएगा ये हो जाएगा हमारे पास 8 3 24, 3 दूनी 6 और कितना हो जाएगा 28 से कितना हो जाएगा 84, 28 से कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा। अब कह रहा है कि जो डॉटर है उसकी एज बताओ। डॉटर की एज हम कैसे बताएंगे, लड़की की उम्र कैसे बताएंगे, तो आप देख लो कि इसमें 3 मेंबर हैं, इसके अंदर 3 मेंबर हैं और इसके अंदर 2 मेंबर हैं। तो अगर 84 से मैं माइनस कर दूं 76 तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा और इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 8 ईयर। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 8 ईयर, 8 वर्ष। 8 वर्ष इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो हमने यहाँ पर आपको एवरेज का बेसिक बताया कि एवरेज क्या होता है। एवरेज बराबर होता है संख्याओं का योग बटे संख्या, सम ऑफ नंबर्स बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी का क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 को आप ध्यान से पढ़िए। यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 और टाइप नंबर चल रहा है 9। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या बताना है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया है कि ए और बी की औसत आयु कितनी है, 30 ईयर है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और अच्छे से इसे बनाएंगे। ए और बी की औसत आयु कितनी है, 30 ईयर है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि ए प्लस बी का एवरेज अगर 30 है तो 30 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों का सम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। दोनों का सम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। फिर आगे दिया हुआ है क्या कि बी और सी की औसत आयु 32 है। तो हम यहाँ करेंगे b प्लस सी बराबर 32 इंटू 2 करेंगे 64 आ जाएगा। अब कह रहा है कि c और a की जो औसत आयु है वो कितनी है, 34 है। अगर c और a की औसत आयु 34 है तो 34 इंटू 2 करेंगे कितना हो जाएगा, 68 हो जाएगा, 68 हो जाएगा। ठीक है, अब हमसे कह रहा है ये किसी एक की उम्र पूछेगा, या तो ए की पूछेगा, या तो बी की पूछेगा, या तो सी की पूछेगा। तो हमें यहाँ पर सी की उम्र पूछी गई है, क्वेश्चन में पूछा है सी की उम्र बताओ। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसे ऐड कर देते हैं। जब इसे ऐड करेंगे तो 2 टाइम्स यहाँ पर ए आएगा, 2 टाइम्स बी आएगा और 2 टाइम्स सी आएगा। इसे ऐड करोगे 8 4 12, 6 3 18, 192 आएगा।
इधर सब दो दो बार है तो हम कॉमन कर लेंगे, ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 192। ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 9 18 और ये हो जाएगा हमारे पास 2 छंग 12। तो हमें मिला क्या कि a प्लस बी प्लस सी का जो सम है 96 है। मतलब अगर आप तीनों को ऐड करते हो तो आपको जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, 96 मिलेगा। लेकिन आपको तो चाहिए सी की एज, अगर सी की चाहिए तो यहां से ए बी का योग हटा दो, और ए बी का योग कितना है, 60 है। तो हम क्या करेंगे, यहां से सी की उम्र निकालने के लिए 96 माइनस 60 कर देंगे और आंसर हो जाएगा 36। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा डी नंबर। तो ये हमने आपको बेसिक तरीका बताया, ये हमने आपको बेसिक तरीका बताया कि इसे हम ऐसे बना सकते हैं। अब थोड़ी सी इस पे हम आपको ट्रिक बताते हैं कि कैसे करेंगे। तो अगर हम ट्रिक की बात करें तो आपके क्वेश्चन में दिया था कि ए और बी का जो योग है, एवरेज कितना है, 30 है। बी और सी का जो एवरेज है वो कितना है, 32 है। सी और ए का जो एवरेज है वो कितना है, 34 है। और हम यहां से किसी की भी एज निकाल सकते हैं, ए की, बी की और सी की। अगर हमें सी की एज चाहिए, अगर हमें सी की एज चाहिए तो आप क्या करो, यहां देखो दो इक्वेशन में सी नहीं है, दो इक्वेशन में सी है और एक इक्वेशन में सी नहीं है। तो अगर हमें सी की उम्र बतानी है तो जिसमें सी है उन दोनों को आप ऐड कर लो, जिसमें सी है उन दोनों को ऐड कर लो। इन दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 66। और जिसमें सी नहीं है, जिसमें सी नहीं है उसे माइनस कर दो तो हमें सी की एज मिल जाएगी 36। इसी प्रकार हम ए का भी निकाल सकते हैं और इसी प्रकार बी का भी निकाल सकते हैं। अगर ए का निकालना होगा तो जिसमें जिसमें ए होगा उन दोनों को जोड़ लेना और जिसमें ए नहीं है उसे माइनस कर देना और उसका कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर करना। अगर हमें यहाँ पर सी का चाहिए तो सी का तो हमने निकाल दिया। अगर हमें बी का चाहिए तो बी के केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पर बी है, यहाँ पर बी है, इसमें बी नहीं है, तो जिसमें जिसमें बी है उसे हम ऐड करेंगे और जिसमें बी नहीं है उसे हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो बी की एज आ जाएगी। तो उम्मीद करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आप अच्छे से समझ गए होंगे टाइप नंबर 9 का। ठीक है, तो अगर आप इसे अच्छे से समझ गए हैं तो आप अब जम के प्रैक्टिस करें, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप बनाएं। जितना ज्यादा क्वेश्चन आप बनाएंगे